आज मैं बनाने जा रही हूँ गर्मियों में राहत देने वाले बच्चों की पसंदीदा मैंगो फ्रूटी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 3 पके हुए आम और 1 कच्चा आम लिया है। मैं आमों को चाकू की सहायता से छील रही हूँ। आप चाहे तो इसे पीलर से भी छील सकते हैं। आप आम लेते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि आम ज़्यादा रेशेदार ना हो। सारे आम छीलने के बाद इनका अब हम पल्प निकाल लेंगे। आम को हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे ताकि पीसने में आसानी हो और गुठली को अलग कर देंगे। इस तरह से हमने सारे आम काट लिए हैं। अब इन्हें हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। इन आमों को हम 2 बार में पीसेंगे, आधा आधा कप पानी डाल करके। आमों को हम अच्छे से पीसेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसका एक अच्छा सा पल्प तैयार हो जाए। अब पल्प को हम एक कढ़ाई में निकाल लेंगे, जिसमें हमें इसे पकाना है। दूसरी बार के आमों को भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। हमारा मैंगो पल्प तैयार है। अब इसे हम पकाने के लिए ले चलते हैं। अब इसे ढक्कन लगाकर हम 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और दूसरी तरफ 2.5 लीटर पानी को भी हम 8 से 10 मिनट तक उबालने के लिए रखेंगे। मैं इसे नॉन स्टिक कढ़ाई में बना रही हूँ, तो मैं इसे एक बार चला रही हूँ। अगर आपकी नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है तो आप इसे बीच बीच में चलाते रहें। इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम 2 कप चीनी डालेंगे और चीनी को भी 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती। इसे ढक्कन लगाकर ही पकाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा छींटे आते हैं। दूसरी तरफ पानी को उबलते हुए भी 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसे पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून विनेगर और 1 टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे, ताकि ये ज़्यादा दिन तक चल सके। इनको मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम आम के पल्प को उबले हुए पानी में छान देंगे। छानने की वजह से जो बचे हुए रेशे रहेंगे वो छलनी में ही रह जाएंगे। हमारी मैंगो फ्रूटी बनकर तैयार है। इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद ही फ्रिज में रखें। हमारी मैंगो फ्रूटी रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो गई है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। इतने आमों से हमारी 4 लीटर मैंगो फ्रूटी बनकर तैयार हो गई है। आप भी इसी तरह से घर पर ही बाजार से भी अच्छी मैंगो फ्रूटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को एक बार घर पर जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।